अस्सलाम वालेकुम। आजकल के मौसम में अंडों की ज़हीरा अंदोज़ी के हवाले से मुहतात रहिएगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर के लिए अंडे 18 से 20 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा दर्जा हरारत का सामना करेंगे, उतनी उनके अंदर ग़िज़ाइयत और जरहेज़ी मुतासर होगी। जरहेज़ अंडों से चूज़ों का अच्छा तनासब लेने के लिए हमारे इल्म में होना चाहिए कि जब मुर्गी ने अंडा देना होता है, चूँकि मुर्गी का अपना जिस्मानी दर्जा हरारत 41 से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है, तो इतना ही टेम्परेचर उस अंडे का भी होता है जो उस वक्त मुर्गी ने दिया होता है। खुड्डू में साफ और नरम मटेरियल वगैरह रखें ताकि अंडे न टूटें। रैकिंग लाजमी करें ताकि मुर्गी के पंजे गदले होने की वजह से आपको गंदे अंडे ना मिले, क्योंकि जितना जरहेज अंडा ज़्यादा गंदा होगा उतना आगे चलकर इन अंडों से निकलने वाले चिक्स का मयार मुतासर होगा। यहाँ पे एक छोटी सी मिसाल शेयर करता चलूँ। ये एक नेस्ट है जिसमें नरम बिस्तर बिछाया गया है। यहाँ पे मुर्गी ने अंडा देना है और इस अंडे को जल्द से जल्द यहाँ से उठाने की कोशिश की जाएगी। इस नरम मटेरियल की वजह से ना तो ये अंडा गदला है, ना ही अंडा उठाते वक्त कहीं पे टूटे अंडे नजर आ रहे हैं। और आजकल के मौसम के मुताबिक ऐसी जगह पे अंडा देना मुर्गी के लिए बाइसे सुकून होता है, जब पंजे और सीना एक आरामदेह जगह पे कुछ देर के लिए रेस्ट करते हैं। जितने नीचे की जानब से आपको फ्लोर अंडे मिलते जाएंगे, उन्हें अलग कीजिएगा, अलग रखिएगा। इनकी सफाई का तरीकाकार भी आगे वीडियो में शेयर किया जाएगा। छिलके के ऊपर की जानब जितनी ज़्यादा बीटियाँ होंगी, उतना ज़्यादा जरसूमे छिलके के सुराख से अंदर दाखिल होकर इनक्यूबेटर में अंडों के अंदर ही चिक्स की अमवात का बायस बनेंगे। जहन में रहे कि अगर खुड्डू में मुर्गी के लिए आरामदेह माहौल मैसर नहीं होगा तो ऐन मुमकिन है कि मुर्गी इस जगह पे अंडा ही देना छोड़ दे। तब आपको ज़्यादा मिकदार में फर्शी अंडे यानी फ्लोर एग्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह के या मिलते जुलते आपके पास खुड्डे हैं, किसी भी किस्म का आपने ढांचा बनाया हुआ है, तो शाम को इन खुड्डों को बंद कर दें ताकि मुर्गियां खुड्डों में रात को ना बैठें, ना ही वहां पे बीठे करें और ना ही गदले पंजू की वजह से अंडे गंदे करें। इसलिए मुर्गियों के अंडे देने के औकात से पहले बिस्तर पे पंजी का इस्तेमाल बहुत अहमियत रखता है। रैकर या पंजी की वजह से ये होता है कि जितनी भी बीटें मुर्गी ने रात को की होती हैं, वो सारी की सारी उसी बिस्तर में मिक्स होने लगती हैं। दर्जा हरारत पे खास नज़र रखिएगा। जल्द से जल्द अंडा उठाकर ऐसे कमरे में अंडों की ज़हीरा अंदोज़ी करें, सफाई करें जहाँ पे 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दर्जा हरारत हो। इस तरह ब्लेड की मदद से सफाई करेंगे। रेगमार का इस्तेमाल ना कीजिएगा और ना ही जरहेज अंडों को धोना है, क्योंकि दोनों सूरतों में छिलके के ऊपर मौजूद बारीक तय क्यूटिकल ख़राब होना शुरू हो जाती है और जरासीम आसानी से अंडे में दाखिल होकर जरहेज़ी मुतासर करते हैं या अर्ली चिक मोटेलिटी का बायस बनते हैं। साल हर साल काम करने के बाद हमने ये सीखा कि गंदे अंडों को ब्लेड की मदद से साफ करने से अंडों से चूज़ों का बहुत अच्छा तनासब हासिल होता है। अंडे के ऊपर बीट मौजूद है तो सिर्फ बीट ही उतारनी है, दाग बिलाशुबा ऊपर मौजूद रहे, हैचबिलिटी मुतासर नहीं होगी। छांटी के वाले से मुहतात रहिएगा। इस तरह के अंडे जो बहुत छोटे हों, बिगड़ी शक्ल के या बहुत ज़्यादा गदले, उन्हें इनक्यूबेटर में ना लगाइएगा। आप कहीं से जरहेज अंडे खरीदते हैं या घरेलू परिंदों के नीचे से उठाकर इनक्यूबेटर में रख के चूजे निकलवाना चाहते हैं, तो उनकी सफाई सुथराई पे समझौता ना कीजिएगा ताकि अच्छी हैचबिलिटी आए। और हैचबिलिटी किसे कहते हैं कि आपने मिसाल 10 अंडे लगाए थे, उसमें से सिर्फ 5 चूजे निकले, तो ये 50% आपने हैचबिलिटी हासिल की है। यानी कितने अंडे लगाए, उसमें से कितने चूजे निकले, उनका तनासब, तो ये बहुत ही कमज़ोर किस्म का तनासब है। कम से कम 80 से 85%, 85 से 90 या फिर 90 से 95% हैचबिलिटी लेने के लिए भी आपको इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ता है, जो अभी मैं वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे ही आपके पास जरहेज अंडे आते हैं तो सबसे पहले आपने उनकी क्वालिटी चेक करनी है, उनके मयार को देखना है, इनके ऊपर पानी नहीं पड़ने देना। आपके पास अगर इस तरह का अंडा है कि जिसका छिलका कमज़ोर है, तो उसको भी आप मुर्गी के नीचे या इनक्यूबेटर में ना लगाइएगा। बाज़ का टूटे हुए अंडे के ऊपरी हिस्से पे जहाँ पे ब्रेकेज है, टेप लगा के इनक्यूबेटर में लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे नीचे रखिएगा ताकि क्रैक और गंदे अंडों की ब्लास्टिंग की वजह से नॉर्मल अंडे मुतासर ना हो। अंडे का मोटा हिस्सा, बड़ा हिस्सा ऊपर वाली साइड पे रखिएगा और चूंच नीचे की जानब होनी चाहिए। जितना ज़्यादा आप यंग मुर्गी एक जवान फ्लाक के अंडों को इनक्यूबेटर में लगाएंगे, उतना उनसे चूज़ों का तनासब अच्छा निकलेगा, क्योंकि इनमें ये जो पानी वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, जिसे एल्ब्यूमिन का नाम देते हैं, और ये जो जर्दी है, इन दोनों के अंदर भरपूर ग़िज़ाइयत मौजूद होती है।
इसी लिए आगे चल के हेल्थी चिक्स आ रहे होते हैं। ये वो ब्लास्टोडिस्क है, जर्मिनल डिस्क है, जो फर्टाइल अंडों की जर्दी के ऊपर की जानब आपको डोनट शेप की दिखाई देती है। ये जितनी क्लियर होगी, जितनी वाज़ेह होगी, उतना बेहतरीन किस्म के फर्टाइल एग्स आपको रिसीव हुए और उतना ही 21 दिनों के बाद बेहतरीन किस्म का हैच का रिजल्ट आता है। जब आप फर्टाइल अंडों को स्टोर करते हैं, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि उन्हें किसी हवादार और नरम जगह पे स्टोर किया जाए, जहां पे ना तो उन्हें ज्यादा झटके लगे और ना ही टेम्परेचर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो और ना ही सूरज की बराह रास्त रोशनी उन अंडों पे आए। खास तौर पे वो वाले जरहेज अंडे जिन्हें आगाज में बहुत ज्यादा झटके लग जाए हैंडलिंग के दौरान, उनके अंदर से ये ब्लास्टोडिस्क खत्म होना शुरू हो जाती है और उनसे हैच रिजल्ट भी बहुत पूर किस्म का आता है। पहले आपके साथ शेयर किया था कि जब मुर्गी अंडा देती है उसका भी टेम्परेचर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होता है। अब आपने जब यहाँ से अंडा कलेक्ट करना है, उठाना है, तो इसका दर्जा हरारत आपने आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आना है। आप ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि अंडे को 40 प्लस या 40 के करीब करीब किसी टेम्परेचर पे वहाँ से उठाया और अब इसको आप फ्रिज में या फिर किसी ऐसे ठंडे कमरे में रख लें कि जिसका टेम्परेचर बहुत कम हो। आपको दर्जा ब दर्जा इनका टेम्परेचर नीचे लाना होता है ताकि अंदर मौजूद डिस्क को, जरहेजी को डिस्टर्ब होने से बचाया जा सके और आपने ऐसी जगह पे इन्हें ला के स्टोर करना है जहाँ पे सब अंडों का टेम्परेचर तकरीबन एक जैसा हो जाए। वो टेम्परेचर होगा 28 से 30 या 31 तक भी जा सकते हैं और कम अज़ कम आप 26.5 से 27 पे भी आ सकते हैं। यहाँ पे कम अज़ कम 10 से 12 घंटों तक के लिए अंडों को ज़हीरा करें। उसके बाद आपने इनको 23-24 दर्जा हरारत पे कुछ देर के लिए लाना है और फिर इन्हें 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के दरमियान ला के स्टोर कर देना है 2 से 4, 4 से 5 दिनों के लिए। अगर आपने इससे लंबी स्टोरेज रखनी है अंडों की, तो उस सूरत में आपको दर्जा हरारत भी मज़ीद कम करना पड़ता है, 15 से 16, और बाज़ औक़ात अगर आप इन्हें 2 हफ्तों से ज़्यादा के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के दरमियान इनका टेम्परेचर रखिए। अगर आपको अंडों के छिलकों के ऊपर लकीरें नजर आती हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उन मुर्गियों के अंदर कीड़े मौजूद हैं, वो कीड़े ग़िज़ाइयत इस्तेमाल कर रहे हैं और अंडों के अंदर ग़िज़ाइयत कम मिकदार में बाकी बचती है। ऐसे अंडों से भी बहुत पुअर किस्म की हैचबिलिटी आती है। और अगर आप चाहते हैं कि ज़बरदस्त किस्म की फर्टिलिटी ली जाए और बहुत बेहतरीन किस्म की हैचबिलिटी आए, तो इन 3 पहलू पे खास तवज्जो करनी है आपने। एक तो उस ब्रीडर की ग़िज़ाइयत पे, दूसरा मुर्गे की रेशो कितनी रखी है, और तीसरा आया कि ये फ्लाक किसी किस्म के स्ट्रेस में तो मुब्तला नहीं है। ग़िज़ाइयत फ्लाक की अच्छी होगी तो उसकी ना सिर्फ फर्टिलिटी अच्छी होती है बल्कि चिक क्वालिटी भी बेहतरीन आती है। अगर आप ब्रीडर फ्लाक को स्ट्रेस से दूर रखते हैं, किसी किस्म का शोर शराबा नहीं करते, उनको अपनी स्पेस के मुताबिक एडजस्ट करते हैं, तो उससे भी हैचबिलिटी बेहतरीन आती है। और तीसरे नंबर पे आप एक जगह पे बैठ जाते हैं, आप मेल और फीमेल का दोनों का बिहेवियर देखते हैं। अगर वहाँ पे रूस्टर ज़्यादा हुए तो एक फीमेल के साथ बहुत ज़्यादा मेल क्रॉसिंग कर रहे होंगे, मे बी 2 या 3। आपको चाहिए कि 8 मुर्गियों के साथ आप एक मुर्गा वहाँ पे रखें ताकि फीमेल स्ट्रेस में ना आए और ना ही बहुत ज़्यादा क्रॉसिंग की वजह से आगे हैचबिलिटी बता सके। अगर मेल फीमेल की क्रॉसिंग में किसी किस्म के कोई मसाइल सामने आते हैं तो उस सूरत में आपने मल्टीविटामिन खास तौर पे अपने मेल चिकन्स को विटामिन ई, सेलेनियम लाजमी तौर पे देना है, क्योंकि इससे उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल में, उसकी विगर में, फीमेल के साथ क्रॉसिंग करने की अट्रैक्शन में, रग़बत में इजाफा हो रहा है। अंडा उठाने पे हाथ में पकड़ने के बाद अगर वो आपको ठंडा महसूस होता है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने काफ़ी ताहीर से अंडा उठाया है। लिहाजा जितने भी एग्स को आप फर्टाइल एग्स के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उनको टाइमली जल्द से जल्द कलेक्ट करना उनके अंदर बेहतरीन किस्म की फर्टिलिटी को बरकरार रखने के मतरादफ होता है। आपने उस ब्रीडर फ्लाक की फीड टाइमिंग के वाले से बहुत ज़्यादा मुहतात रहना है कि जिनके फर्टाइल अंडों को आपने इनक्यूबेटर में लगाना है। सुबह 5 बजे उन्हें पहली ग़िज़ा दीजिएगा, दोपहर 1 बजे दूसरी ग़िज़ा। इससे क्या होगा कि दोपहर 1 बजे जब दूसरी ग़िज़ा वो बर्ड्स खाएंगे तो उस वक़्त से लेके अगले दिन सुबह 5 बजे के दरमियान के जितने भी घंटे बनते हैं, ये इतना टाइम उनके लिए होता है कि जिसमें ये पहली और दूसरी ग़िज़ा को बआसानी हज़म करके इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा को, ताकत को अपने जिस्म का हिस्सा भी बना लेते हैं और फिर अगला अंडा भी तैयार कर लेते हैं। तो होगा क्या कि मॉर्निंग टाइम पे 2 से 3, 3 से 3.5 घंटों के अंदर ही आपके पास सारी ड्रॉपिंग्स आ जाती हैं, सारे का सारा अंडा आ जाता है और आप उसको टाइम से कलेक्ट करके, साफ़ करके
ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ اور فرٹائل انڈوں کا درجہ حرارت جیسے ہی 20 سے نیچے آتا ہے اس کے بعد اندر کی جانب یہ جو نشوونما پاتی ہوئی بلاسٹو ڈسک ہوتی ہے یہ اس وقت تک اپنی مزید نشوونما نہیں پکڑتی جب تک کہ ٹمپریچر کو نہ بڑھایا جائے۔ اسی لیے آپ اس ٹمپریچر پہ زیادہ سے زیادہ دیر کے لیے سٹوریج کر سکتے ہیں۔ اب اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں تو اتنی زیادہ احتیاط نہیں کرتا اس کے باوجود چوزے نکل آتے ہیں، تو یقینی طور پہ اگر وہ 50 انڈے انکوبیٹر میں لگاتے ہیں تو ہیچبلٹی بھی 50، 60، 65% آتی ہوگی۔ یہ ویڈیو یہ تمام ہدایات ان حضرات کے لیے ہیں کہ جنہوں نے 85 سے 90، 90 سے 95% کے درمیان ہیچبلٹی لینی ہے، کیونکہ انڈوں کے اندر موجود زرخیزی کو برقرار رکھنا اور اس کے بعد بغیر اضافی جھٹکے دیے اس کو انکوبیٹر میں یا مرغی کے نیچے رکھ کے ریزلٹس لے لینا، یہی وہ سارے پروٹوکولز ہیں کہ جن کو فالو کر کے انڈوں سے چوزوں کا اچھا تناسب حاصل کیا جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔